हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? कैसे चल रही है? मतलब लाइफ कैसे चल रही है आप लोगों की? बोल रहे हो कि भैया लाइफ तो चल ही रही है, मौज में। एग्जाम खत्म हो गए हैं। चलो, ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है भी हमारा? ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। जिस चीज में हम लोग क्या सीख रहे हैं भैया, हम लोग अपनी बेसिक मैथ को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक सीढ़ी चढ़ी थी। हम लोगों ने ये बातें की थी, है ना, मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे। तो हम लोग अभी अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन के ऊपर। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा ना, जाओ पहले लेक्चर 1 देखो, तब जाके यहाँ पे आओ, तब चीजें करने में ना हमें और मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं बेसिक से लेके कहाँ चलने वाला हूँ बेटा? एडवांस पे चलने वाला हूँ। तो पहले बेसिक पे भी तो काम करना होगा ना हमको। और जब तक हमारा फाउंडेशन, है ना, घर देखा है ना, घर की अगर नींव, जिसको बेसमेंट, जिसको डीपीसी, पता नहीं क्या क्या नाम जानते हैं, अगर वही मजबूत ना हो और उसके ऊपर हम बिल्डिंग ठोक दे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए पहले हम लोग किसको मजबूत कर रहे हैं भैया? हम लोग बेसिक्स को मजबूत कर रहे हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ेंगे भैया? हम लोग एडवांस चीजों की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, राइट। तो हमने क्या क्या सीखा था? हमने ये कुछ चीजें सीखी थी, है ना, प्लस 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 माइनस माइनस, और कुछ मैंने होमवर्क दिया था। और उम्मीद करता हूँ कि प्लीज इस होमवर्क को करके ही आना आप इस वीडियो पे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेटा। फिर हमने थर्ड स्क्रीन के ऊपर हमने ये बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैसे प्लस और माइनस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज क्या बात करने वाले हैं भैया? आज हम अपने कैलकुलेशन को ना आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आगे आप कोई भी मैथ, कैसी भी मैथ पढ़ने वाले हो ना, वहां पे काम आएगा। वहां पे क्या आएगा भी हमारे? ये वहां पे हमारे काम आएगा। एंड दैट इज क्या होने वाला है भी हमारा? वो हमारा होने वाला है बेटा क्या? बोर्ड मास। क्या होने वाले है भी हमारा? वो बोर्ड मास। BODMAS। बोर्ड मास क्या है भैया? ये बोर्ड मास देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? सुनना ध्यान से। बिकॉज ऑफ सारी कैलकुलेशन की जो जड़ है ना बेटा, यहीं से शुरू होती है और यहीं से खत्म हो जाती है। सारी कैलकुलेशन की जो जड़ है ना बेटा, वो यहीं से शुरू होती है और यहीं से क्या हो जाती है बेटा? ये खत्म हो जाती है। यहीं से शुरू होती है और यहीं से क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती है। सुनना ध्यान से। तो ये बोर्ड मास तभी समझ में आएगा बेटा हमें। ये बोर्ड मास तभी समझ में आएगा जब हमें ये दोनों स्क्रीन अच्छे से आती होगी, ठीक। तो ये बोर्ड मास के अंदर क्या होगा? ये बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है? देखो सुनो ध्यान से। बी का, ओ का, डी का, इन सब का मतलब क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं भैया। इस बी का मतलब होता है भैया ब्रैकेट। क्या होता है? इस बी का मतलब होता है भैया क्या? ब्रैकेट। इस बी का मतलब क्या होता है भैया? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बी मतलब क्या होता है भैया? बी मतलब होता है भैया ब्रैकेट। क्या होता है भैया? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है भैया? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। आपने ना क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा देखा होगा ब्रैकेट। कैसे है भैया ब्रैकेट की शक्लें कैसी होती है? देखो ध्यान से। ब्रैकेट हमें ऐसे मिल सकता है, जिसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट हमें ऐसे मिल सकता है, जिसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट हमें ऐसे मिल सकता है, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं जब बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो ध्यान से। दिस इज आवर ओपन ब्रैकेट, दिस इज आवर क्लोज ब्रैकेट एंड दिस इज आवर कर्ली ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट के हमने नाम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सुनो अब ये क्या करके बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओ का मतलब भैया, ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है भैया? ऑफ। ये बचपन में जब हम चीजें करते हैं ना, तब वहां पे काम आता है। सुनो अभी एग्जांपल दूंगा इन सबका। ऑफ का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है भैया? ऑफ का बेसिक जो मीनिंग निकलता है बच्चों, वो क्या निकलता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या निकलता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ओके सुनो। ऑफ का मतलब क्या होता है भैया? मल्टीप्लाई। भैया डी से होता है डिवाइड। क्या होता है भैया? डी से होता है भैया डिवाइड। डी से क्या होता है भैया? डी से होता है भैया डिवाइड। क्या होता है डी से भैया? डिवाइड, है ना, डिवाइड। सुनना, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या फिर ऐसे निशान मिलता है, या फिर ऐसे निशान मिलता है, समथिंग ऊपर होता है कुछ नीचे होता है ना, इस तरीके से डिवीजन को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है भैया, एम से क्या होता है? समझ गए होगा भैया, मल्टीप्लाई। एम से क्या होता है भैया? मल्टीप्लीकेशन, जिसका निशान कैसा होता है भैया? ऐसे होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी कभी कभी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। डॉट का मतलब भी क्या होता है? कभी कभी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलो इन सब चीजों पर बात करेंगे अभी। भैया ए से क्या होता है भैया? एडिशन। एडिशन मतलब भैया प्लस करना।
ऐड का मतलब भैया प्लस करना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब भैया माइनस करना, क्या करना भैया, माइनस करना, ठीक है सुनना। बस ये चीजें हमें दिमाग में होनी चाहिए, ये चीजें हमें क्या होनी चाहिए भैया, ये सब चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एंड हम लोग झंडे गाड़ लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे हम लोग, झंडे गाड़ लेंगे। झंडे गाड़ लेंगे मतलब क्या नहीं, सुनो सुनो देखो, अब ध्यान से अपने कान खोलना अच्छे से। जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ध्यान रखना उस पूरे कैलकुलेशन में, उस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी भैया, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी हमारी ब्रैकेट को सॉल्व करना। सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी जो होगी हमारी, उसको क्या हो, किसको देनी है हमको, ब्रैकेट को। यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर क्वेश्चन में कहीं ऑफ है तो हम उस ऑफ को यानी कि उस मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर पे देखेंगे भैया कोई डिवीजन है क्या। थर्ड प्रायोरिटी पे हम किसको देंगे भैया, डिवाइड को। अगर कुछ डिवाइड हो रहा होगा ना उस पूरे इक्वेशन में, उस पूरे जो भी होगा देखेंगे अभी, वहां पे हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। फिर अगर कोई मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी तो फोर्थ प्रायोरिटी हमारी क्या होगी भैया, मल्टीप्लाई की। फोर्थ प्रायोरिटी पे क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई पे। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन को आप कोई प्रायोरिटी दे दो, मैंने आपको समझाया था पीछे, है ना, जब मैंने यहाँ पे आपको बात की थी, कहाँ पे भैया, जब मैंने आपसे यहाँ पे बात की थी तो मैंने बोला था कि प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, बट यहाँ से आगे पीछे मत होना, ये लाइन से चलेंगे, इनको आगे पीछे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। तो मेन गेम क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑफ होगा तो ऑफ को प्रायोरिटी देंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तुम चाहे जमा कर लो चाहे तुम घटा कर लो, ठीक है, समझ गए। ऐसे कहानी समझ में नहीं आएगी भैया, ऐसे कहानी समझ में नहीं आएगी, कुछ एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाए। लो बेटा फिर आप लोग एग्जाम्पल लो, पहले समझो ध्यान से, आ जाओ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सुनना। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब जाके गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। सुनना, जैसे मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं बेटा, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है ठीक है। देखो मैंने तुमको कल बोला था ना, कल मैंने तुमसे एक बात कही थी ना कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना, सब में आपको मिक्स दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई मिक्स करने की कोशिश कर रहा था बट मैंने हटा दिया था। अब यहाँ पे हम मिक्स करके करेंगे, अब यहाँ पे दाल चावल बना के और मिक्स करके खिचड़ी बना देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, सुनना। कैसे प्रायोरिटी देंगे भैया किसी क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है, पहले क्वेश्चन की शकल देखो, देख ली भैया, फिर देखो क्या इस क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या, नहीं भैया ब्रैकेट तो नहीं दिख रहा, ठीक है। ऑफ ढूंढो, कहीं पे ऑफ लिखा है क्या, नहीं, ठीक है। डिवाइड देखो, कहीं पे डिवाइड है क्या भैया, नहीं। फिर मल्टीप्लाई देखो भैया, दिखा मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या भैया, हाँ मल्टीप्लाई हमको दिख रहा है भैया, मल्टीप्लाई हमको दिख रहा है भैया, मल्टीप्लाई कहाँ है भैया, देखो ये रहा मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है भैया। तो भैया दो ऐसी रहेगा, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीप्लाई को। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा। साइन कौन सा आएगा भैया, साइन कौन सा आएगा, अभी देखो कल हमने बात की थी, साइन का ध्यान रखना है। देखो साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन तुम्हारा ना पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है आपको, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना है, देखो ध्यान से। 3 के साथ प्लस था, 2 के साथ कोई साइन नहीं, 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस मानते हैं। और ये चीज आप लोग भी दिमाग में बैठा लो, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करने वाला बेटा। तो इस 2 के साथ कुछ भी नहीं है, तुम क्या मानेंगे भैया, इसके साथ प्लस है, तो 3 दूनी 6, प्लस का गुणा प्लस से कर रहे हैं भैया, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से कर रहे हैं भैया, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो आंसर भी किसमें आएगा हमारा, प्लस में। आंसर भी किसमें आएगा भैया हमारा, प्लस में। आंसर भी किसमें आएगा भैया, प्लस में। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा बेटा, प्लस, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे भैया, सिंपल 8। बोलो क्लियर होगी बात, बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे, टेंशन क्यों ले रहा तू, आगे बढ़ रहे, देख ध्यान से, तू देखता जा, बस तू समझता जा बस बेटा, तू मजा आएगा अभी, देख तू। पहला एग्जाम्पल था, आजा दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ तेरे को। सेकंड एग्जाम्पल देखते भैया, कुछ सेकंड एग्जाम्पल समझा दो, आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल ले होते बेटा। अब इसी क्वेश्चन की शकल बदलता हूँ, ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन की ना मैं बेटा शकल बदलने वाला, देख ध्यान से। 2 जमा में 3 गुणा में 2, देखो क्वेश्चन सेम है, शकल कैसे बदलने वाला हूं मैं, यहां पे ना बेटा ब्रैकेट लगा देता हूं, जहां पे मैंने
ब्रैकेट लगा दिया ना तो इस क्वेश्चन का गेम चेंज हो गया। कैसे गेम चेंज हो गया भैया? अब रूल देखना भैया, सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढेंगे, ब्रैकेट देखेंगे ना भैया तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है भैया, ये रहा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे भैया? सबसे पहली प्रायोरिटी होगी ब्रैकेट को सॉल्व करने की। किसको? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे भैया? ब्रैकेट को। तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों प्लस हो रहा है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे भैया? 5। तो जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट हटा दो। ठीक है ठीक है ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती है ना उसको एक ही माना जाता है, याद रखना याद रखना याद रखना। ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए। ब्रैकेट के अंदर जो पूरी चीज होती है उसको हम एक मानते हैं, समझ रहे बच्चों? ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि उसको अलग करना है हमें। तो भैया 5 हो गए दोनों मिलके, मल्टीप्लाई में क्या है भैया? यहाँ पे 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा भैया? 10। देखो एक ब्रैकेट ने कैसे आंसर चेंज किया। यहाँ पे हमारा आंसर 8 आ रहा था और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा? 10 आ रहा है। समझ में आ रही है क्या? बोल बेटा ज्ञान, बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सुनता जा बस ध्यान से, अब तो ध्यान से बस तो सुनता जा और सीखता जा। सुन आगे देख, आगे देख, अगला क्वेश्चन देख। थोड़ा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं आगे, सुनियो ध्यान से। मान ले 5 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई में माइनस का 2। अब ये क्वेश्चन है, क्या है हमारा? एक क्वेश्चन है भैया, इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हमको क्या करना है भैया? इसको हमको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट दिख रहा है क्या भैया? भैया ये ब्रैकेट दिख रहा है, देखो ब्रैकेट। इसको कुछ कर सकते हैं? इसको कुछ नहीं कर सकते ना। ये मैंने बताया था, याद है तुम लोगों को? याद है कल बताई थी मैंने बात? नहीं देखे नहीं वीडियो? जा पहले वीडियो देख। ठीक है सुन। अच्छा यार, अगर ये एफर्ट तुमको अच्छा लग रहा हो ना मेरा, तो प्लीज इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो भैया। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे। ब्रैकेट का ना यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, इसका ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर देखो, एक ही चीज तो है भाई। मैंने तुमको बोला ना ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर सिंगल माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? सिंगल माना जाता है। ब्रैकेट के अंदर क्या होता है भैया? ब्रैकेट के अंदर सिंगल माना जाता है। ब्रैकेट के अंदर क्या माना जाता है भैया? सिंगल होना चाहिए सब कुछ। या तो पहले सिंगल है बेचारा। ठीक है, ऑफ नहीं है कहीं पे। मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड नहीं है भैया कहीं पे। डिवाइड मल्टीप्लाई यस, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं भैया और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, 5 3 जा 15, 5 तिया 15, 7 दूनी, देखो 7 दूनी 7 दूनी 14। साइन कौन सा आएगा भैया? देखो ध्यान से, एक प्लस वाले नंबर का मल्टीप्लाई माइनस वाले नंबर से हो रहा है, प्लस वाले नंबर का मल्टीप्लाई माइनस वाले नंबर से हो रहा है। और जब अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई होता है तो बीच में क्या आता है बेटा? माइनस आता है। बीच में क्या आता है? माइनस आता है। बीच में क्या आता है? माइनस आता है। और भैया 15 में से 14 गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारा भैया? आंसर आ जाएगा हमारा 1। आंसर क्या आ जाएगा भैया? हमारा 1। बोल, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया समझ में आ गया। आगे देखें, आगे देखिए, आगे देखिए, आजा आगे देखते। सुन, क्वेश्चन करिए बेटा, बस क्वेश्चन करता जा, क्वेश्चन करता जा, चीजें सीखता जाएगा। क्वेश्चन करता जा, चीजें सीखता जाएगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल देखे हमने और तीनों एग्जाम्पल में अच्छा कुछ सीखने को मिला। आगे देखते भैया, आओ इसी के अंदर ना हमें और बहुत सारे क्वेश्चन करने प्रैक्टिस के तौर पे। ध्यान से देखना। आओ क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा महंगा करते हैं क्वेश्चन को। जैसे 12, रेड से लिख लेते हैं क्वेश्चन। 12 प्लस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 माइनस 6। ये एक क्वेश्चन है अपने पास। ये क्या है बेटा? एक क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन है एक अपने पास। ठीक है, क्या हो गया? अरे मिर्जा भाई डिलीट हो जा कुछ ना, इसमें बड़े लफड़े चलते हैं बेटा। सुनो, ये क्वेश्चन हमारे पास 12 प्लस ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भैया। वही स्टेप माइंड में रखना भैया। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे भैया। तो भैया हमें ना ब्रैकेट दिख रहा है यहां से लेके यहां तक। ये बोलो, ये ब्रैकेट दिख रहा है क्या? हाँ भैया ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो बाहर वालों का क्या करें? पड़ा रहने दो उसको ऐसे। बाहर ऐसे रहेगा भैया। हाँ, प्लस प्लस ब्रैकेट के अंदर आओ।
अब ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें भैया, मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है, तो फिर वही सीरीज देखो दोबारा से ब्रैकेट के अंदर, फिर देख लो भैया सबसे पहले क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। यस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, ब्रैकेट को अभी रहने दो, अभी ऐसे ही ब्रैकेट को अभी ऐसे ही रहने दो, 4 तिया भैया 12 हो जाएगा, और माइनस में क्या है भैया 2, और माइनस में क्या है बेटा 6। देखो अभी स्लो स्लो कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे ना तो फिर चीजें स्पीड में भी होंगी हमसे, ठीक है। सुनना, अब मैं करके चला जाऊं, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखने आए उनको समझ ही नहीं आएगा ना बेटा, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे चलना जरूरी है। सुना, ये 12 है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहा है, बाहर प्लस है, प्लस रहने दो, 12 में से 2 गए भैया 6, माइनस का 6, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, 12 और प्लस में 6 18, और माइनस में 6, तो 18 में से 6 गए, हमारा आंसर क्या आएगा भैया 12, आंसर क्या आएगा हमारा 12। मैंने तुमको एक बात बोली थी बेटा, याद है, यहाँ पे इस वाले केस में, कि जब भी प्लस माइनस सेम होता है तो हमारा आंसर क्या आता है भैया 0 आता है, आंसर हमारा क्या आता है बेटा 0 आता है ना। तो यहाँ पे इतना मेहनत करने की जरूरत थी नहीं हम लोगों को, देखो ध्यान से, प्लस का 6 और माइनस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा भैया, ये कट के 0 हो गया, तो आंसर हमारा वैसे भी क्या बचा है बेटा, हमारा 12 आंसर बचा है, ठीक है। इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और हमारी कैलकुलेशन को हम लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया अपने पास बेटा एक क्वेश्चन और, गुड। देखा, सुनो, ध्यान से देखेंगे बेटा आगे, चलो आओ आगे भैया एक क्वेश्चन आप देखेंगे क्या बढ़िया से। हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने बेटा, हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा कुछ और देखना ध्यान से। 14 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 प्लस ब्रैकेट 26 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई में 2 ब्रैकेट, चलो या फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहां से, और माइनस का 7 इंटू में 2। ये क्वेश्चन है अपने पास एक और। हर स्टेप में क्वेश्चन को थोड़ा सा महंगा बनाएंगे, महंगा मतलब मुश्किल बनाते चलेंगे, ठीक है, थोड़ा 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 थोड़ा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करें, जो बेसिक कहता है वही करेंगे ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे भैया। ब्रैकेट को अगर देखेंगे, ब्रैकेट कहाँ है हमारे पास भैया, ब्रैकेट है ये रहा, ब्रैकेट कहाँ है भैया, ये रहा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हमको भैया। सुनो ध्यान से, अच्छा देखो ध्यान से, ध्यान देखो, ये प्लस है, इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर बेचारे ये अलग ही तो है ना, ये दोनों बीच में क्या अलग ही तो है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो पहले ऐसे रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कोई असर नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इन दोनों का असर इन पे नहीं पड़ने वाला, इस पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीच में क्या है बेटा, प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है। चलो तो कोई बात नहीं, इसको लास्ट में करेंगे। सुनो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है भैया। 14 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 प्लस प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व कर ले भैया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, देखो ध्यान से, डिवाइड है सबसे पहले भैया, बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले क्या आता है भैया, ब्रैकेट, ब्रैकेट दिख गया हमको, ऑफ कहीं है नहीं, डिवाइड करेंगे, फिर देखो डिवाइड ये रहा ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला डिवाइड, तो 26 को 13 से भाग कर लो, 26 को 13 से भाग कर लो, 26 को 13 से भाग करेंगे। अच्छा इस डिवाइड का मतलब जानते हो ना, 26 को हम लोग किससे भाग कर रहे हैं बेटा, 13 से, ऐसे लिखो, या 26 को हम लोग किससे भाग कर रहे हैं बेटा, 13 से, ऐसे लिखो। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो कितना आ गया भैया हमारे पास आंसर हमारा 2। तो यानी 26 को 13 से भाग किया तो हमारा आंसर क्या आएगा भैया 2, और गुणा में क्या है 2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा भैया 4। आंसर क्या हो जाएगा भैया हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में 7 इंटू में 2 है, क्या है भैया 7 इंटू में 2 है, ठीक है, 7 इंटू में 2 है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखो, आगे देखो। अब देखो ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट के अंदर सिंगल आ गया भैया, यस ब्रैकेट के अंदर सिंगल आ गया, छोड़ दो यहीं पे, मामला खत्म हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है भैया, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई देखेंगे। डिवाइड कहीं दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, तो मल्टीप्लाई देखेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं भैया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको कर लो पहले मल्टीप्लाई। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो भैया 28, देखो 14 के साथ कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे भैया प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है, तो आंसर में क्या आएगा भैया माइनस आएगा। प्लस का 4 है, प्लस का 4 रहने दो, यहाँ पे ब्रैकेट हटा दो, सिंगल है क्योंकि अब 7 दूनी भैया 14 हो जाएगा। साइन कौन सा आएगा बताओ फटाफट से, यस माइनस, एक माइनस का है, और देखो 2 के साथ कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या मानेंगे प्लस, 7 दूनी 14 माइनस का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है भैया समझ गए। आगे देखो, अब किसी को भी कर लो आपस में, देखो ध्यान, जैसे कि माइनस का 28 और प्लस का 4, माइनस प्लस भैया हमने सीखा था, जब भी माइनस प्लस माइनस करते हैं ना हम लोग, तो भैया माइनस प्लस माइनस हो गया, 28 में 4 का कितना बचेगा, कितना बचेगा बोल 24 बचेगा भैया, कितना बचेगा हमारे पास भैया 24 बचेगा, कितना बचेगा भैया
24 बचेगा। साइन कौन सा लगाया भैया? भैया प्लस माइनस में ना आपने बताया था कि जो नंबर बड़ा होता है ना साइन उसी का आता है। कौन है भैया यहाँ पे? बड़े मियाँ। देखो ना घर में बड़े की चलती है ना, यहाँ भी बड़े की चलेगी। तो 28 बड़ा है ना, तो 24 के साथ क्या आएगा? माइनस। माइनस का 14। भैया माइनस माइनस क्या होता है भैया? माइनस माइनस उधारी 10, मेरे दोस्त को 10 रुपए देने हैं, 5 रुपए देने। याद है कुछ? याद है क्या? नहीं आया? लेक्चर 1 देखते सुनो। 24 और 14 माइनस माइनस क्या होगा भैया? माइनस माइनस होगा प्लस। तो 24 और 4 28 और 10 हो जाएगा 38। और साइन कौन सा आएगा? दोनों ही माइनस के हैं ना, तो माइनस का ही साइन आ जाएगा। सिंपल। क्लियर होगी बात? बोल, समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन था एक हमारे पास। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। अब सुनो, एक मिनट बेटा, जस्ट वेट, जस्ट वेट। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं पे साइड में रखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो गुड। आगे देखे क्या? आगे देखे क्या? यस भैया आगे देखते आ जाओ। और एक क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, जैसे भैया अब ध्यान से सुनना, ठीक है। 3 रेड कलर से लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाई माइनस का 6 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 4 माइनस का 2 इंटू में 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन है अपने पास एक बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहले खुद से ट्राई मारेंगे, पहले खुद से ट्राई मारेंगे, ठीक है बेटा। ट्राई मारेंगे, मैथ है ना, क्योंकि करना तो पड़ेगा ना, बिना करे तो आएगा नहीं। सुनो भैया, क्या करें? ब्रैकेट ढूंढे। ब्रैकेट ढूंढो। ब्रैकेट कहाँ है भैया? इस ब्रैकेट का तो मतलब ही नहीं है ना भैया, ब्रैकेट के अंदर तो अकेला है बेचारा। साइन को अलग करने के लिए होता है ना, दो लोगों के बीच में दीवार लगानी जरूरी होती है। दो लोगों के बीच में दीवार लगानी जरूरी होती है। मैं आपको एक रिलेट करके दिखाता हूँ, सुनना है ना। मार्केट जाते हैं ना, जब मैं भी जाता हूँ मम्मी के साथ कभी मार्केट, तो वहां पर भी देखते हैं ना, टमाटर दो तरीके के, दो शकल के टमाटर होते हैं। एक अच्छा, एक सुंदर सा टमाटर होता है, ऐसे बैठा होता है एक तरफ, और एक खराब से सरे गले से टमाटर बजाय ऐसे बैठे होते साइड में, है ना। तो उन दोनों को अलग करने के लिए तो बीच में सब्जी वाला एक ऐसे लकड़ी लगा कर रखता है, दीवार अच्छे अलग दूर अलग। ऐसे यहाँ पे देखो दो साइन है ना भैया, दो साइन है, दो साइन। तो दोनों साइन को अलग अलग करने के लिए अब मैं ऐसे लिख दूंगा, बताओ क्या मतलब कुछ बन रहा है क्या इसका? दोनों मिक्स होगा ना। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं। बस क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब बता देखो बेटा, सुनो भैया, ब्रैकेट तो दो दिख रहे हैं हम लोगों को। एक भैया ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है, और एक छोटू सा अंदर वाला ब्रैकेट दिख रहा है। तो देखो अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहां से? अंदर से। सबसे अंदर देखेंगे कौन सा ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उससे बाहर आएंगे, फिर उससे बाहर आएंगे, फिर बाहर आएंगे। अरे समझ कहानी, मैं चाहूं ना तो इसके बाहर भी ब्रैकेट लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा इससे। समझ रहा है? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? पूरा एक है। सुनना, ये पूरा एक है, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक है। तो सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है भैया? ये सबसे अंदर जो ब्रैकेट दिख रहा है ना मेरे को, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है। सबसे अंदर जो मेरे को ब्रैकेट दिख रहा है बेटा, कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है भैया हमको? ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है। तो भैया क्या सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? हाँ, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब चाहो तो बेटा तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैंने बोला ना प्लस चीजों को अलग कर देता है। तो ये वाला हिसाब अलग हो जाएगा हमारा, वो वाला हिसाब अलग हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 के 30, है ना। जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने, लास्ट में आके भी तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था ना। यहाँ पे इसका असर पड़ा था क्या? देखो प्लस वाले का असर इस तरफ से कोई असर नहीं पड़ा था हमारे पास, तो हमने क्या करा था? इसको मल्टीप्लाई किया था लास्ट में। तो अभी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 5 6 के 30 हो जाएगा भैया, ठीक है, लो 30 लिख दिया भैया। साइन कौन सा आएगा भैया? एक प्लस का। देखो 5 के साथ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे भैया? प्लस मानेंगे। और जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आंसर में क्या आएगा भैया? माइनस आएगा। आंसर में क्या आएगा भैया? माइनस आएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया ठीक है, समझ में आएगा। आगे आगे सुन, ये प्लस देख, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसको ऐसे रहने दे, ब्रैकेट को भी ऐसे रहने दे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी 3 भाई साहब ऐसे दिख रहे हैं ना हमको, 3 ऐसे रहने दे। माइनस है भैया, माइनस रहने दे फिलहाल। सुनिए ध्यान से मेरी बात, ब्रैकेट लगा फटाफट से, देखा गया। अब ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे ना भैया, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देख क्या कुछ दिख रहा है क्या हमको? डिवाइड दिख रहा है क्या? नहीं, मल्टीप्लाई दिख रहा है भैया, ये रहा मल्टीप्लाई दिख रहा है भैया, ये रहा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा भैया। ब्रैकेट के यहाँ पे क्या था भैया? 4, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस का 6। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दे। अब देख मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के बाहर है, माइनस के आ गए, इसको डिवाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 को 2 से भाग करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे भैया 3 आएगा।
माइनस का 6 तो माइनस का 3, खुद सोच, माइनस के 6 को मैं 2 से भाग करूंगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना, तो हमारा आंसर किस में आएगा भैया, माइनस में आ जाएगा सिंपल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बोल, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है भैया, आगे देखो, माइनस का 30 ऐसे रहेगा, प्लस ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व कर ले क्या भैया, हाँ सॉल्व कर ले, देखो 3 ऐसे ही है, 3 ऐसे ही है, माइनस है, माइनस रहने दो, 4 में से 6 गया, प्लस माइनस माइनस, 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे भैया, प्लस मानेंगे, 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। ठीक है, जब जिंदगी में कोई अकेला होता है तो उसके साथ प्लस होता है ना, नंबर के साथ कोई नहीं होता तो उसकी जिंदगी में हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो भैया 6 में से 4 गया, कितना बचेगा भैया, 2, साइन क्या आएगा 2 के साथ, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 2 आ जाएगा भैया। ठीक है भैया, फिर माइनस का 3 है भैया बाहर, माइनस का 3 रहेगा, ऐसे ही बोल, समझ में आया, माइनस का 3 है बाहर तो माइनस का 3 रहेगा बाहर। ठीक है, ध्यान से अब देखा गया, माइनस का 30 प्लस 3, अब देखो माइनस बाहर है, मैंने तेको बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भैया, ब्रैकेट का मतलब हमने जाना था, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे देखा था, याद है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भैया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, याद रखियो मल्टीप्लाई होता है, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मैंने एक मान ले, माइनस के साथ कुछ भी नहीं, मतलब नंबर अकेला थोड़ी एक होगा, तो एक को 2 से गुना करेंगे ना, याद रख, याद रख, याद रखो क्या है कि जब भी बेटा याद रखना, मैं आपको एक बात लिखवा देता हूं यहाँ पे कि या तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा या माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा या माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, जो भी अंदर यहाँ पे बैठा होगा ना, जो भी यहाँ पे अंदर बैठा होगा उसका साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, साइन क्या होता है भैया, उसका चेंज होता है। किस नियम के तहत चेंज होता है, किस नियम के तहत चेंज होता है, वो चेंज होता है भैया इस नियम के तहत, इन सब नियम के तहत, ये सब नियम के तहत, याद है बोला था ना, ये सब चीजें काम आएंगी आगे हमारे पास। सुन ध्यान से, आगे देख, आगे देख, जैसे यहाँ पे सुन, यहाँ देख, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, बाहर क्या है माइनस का 3, क्या क्या बचा है भैया, माइनस का 30 प्लस 3 और 2 कितने हो गए भैया 5, बाहर पहले से प्लस था, माइनस का 3, अब देखो माइनस का 30 प्लस का 5 भैया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस भैया माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 30 में से 5 गए, कितने हो गए भैया 25 बचे, साइन कौन सा, बड़े भैया कौन है 30, तो भैया माइनस का साइन, माइनस का भैया यहाँ पे 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 25 और 30 28 हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा, साइन कौन सा कोई भी लगा ले, दोनों ही माइनस के हैं, तुम्हारा आंसर किसमें आ गया, माइनस का 28 आ गया। बोल, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या तेरे को, बोल फटाफट से। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है ना। हाँ, तो रिकॉर्डिंग हो रही है अपनी, चलो क्लियर होगी यहाँ तक बात, बोलो समझ में आया क्या, देख लेना कैलकुलेशन बेटा, आप भी चेक करना, कैलकुलेशन आप भी चेक करना, हम भी भगवान नहीं होते, क्या पता हमसे भी जमा घटा गुणा भाग गलत हो सकती है, क्या पता हमसे भी जमा घटा गुणा भाग गलत हो सकती है। अच्छा, इनको थोड़ा सा समेटे क्या, इसको थोड़ा समेटे क्या, इसको समेटते हैं थोड़ा सा, एक मिनट को, मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, आओ आगे बात करते हैं भैया, और क्वेश्चन करें, हाँ आओ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन बढ़िया से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा कि सारी चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी, बट इतना कह सकता हूँ कि हाँ धीरे धीरे आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो ध्यान से, आगे एक क्वेश्चन देखते, बढ़िया से बनाते हैं क्वेश्चन, फिर से सुनना है ना, और ट्राई करना आप लोग। पहले मान लो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास 18 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई में 3 प्लस या फिर यहाँ पे माइनस ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3 माइनस 4 प्लस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास फिर से बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया सा एक क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भैया, क्या करें। अच्छा, अगर मैं बाहर से ना एक ब्रैकेट लगा दूं बेटा इस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सबको समेट के रखना। ठीक है, एक ही माना जाता है उसको। ठीक है, सुना,
तो भैया यहाँ पे सबसे पहले अंदर घुसेंगे और सबसे अंदर वाला ब्रैकेट देखेंगे। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है भैया? सबसे अंदर वाला ब्रैकेट भैया हम लोगों को ये वाला दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है भैया हमको? ये वाला दिख रहा है। कौन सा भैया? ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भैया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, है ना। तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? अंदर वाले। अब देखो ध्यान से, माइनस है, माइनस के इधर वाले को सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उधर वाले से, है ना, क्योंकि इधर का आंसर अलग आएगा, उधर का आंसर अलग आएगा, फिर लास्ट में माइनस कर देंगे। लास्ट में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इधर वाले में कर सकते हैं तो कर लो। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं इधर करूंगा तो इधर सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? डिवाइड। क्या दिख रहा है मेरे को बेटा? डिवाइड। ब्रैकेट तो है नहीं, इधर कोई ब्रैकेट है क्या? इधर है क्या? नहीं, नहीं। क्या है फिर? डिवाइड है भैया। तो डिवाइड कर लो। 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भैया? 6 तिया 18, 6 तिया 18। 6 के पारे में 18 कितनी बार में आता है? 6 के पारे में 18 भैया 3 बार में आता है। तो 6 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया? 3 आएगा। और मल्टीप्लाई में क्या है भैया? 3 है। मल्टीप्लाई में क्या है? 3 है। तो जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया ना, मेरा क्या आया बेटा? ये आया। ठीक है, यहाँ तक माइनस है, माइनस लगा लें यहाँ पे। आगे देख ध्यान से, 9 है, ऐसे रहने दे। मल्टीप्लाई है, ऐसे रहने दे। अंदर वाले को सॉल्व कर, अंदर वाले को सॉल्व कर। 3 और 2 5, ये दोनों मिलके क्या होगा भैया? 5। माइनस में क्या है भैया? 4। साइन ब्रैकेट लगा दूं क्या? ले लगा दिए, क्या फर्क पड़ा, है ना, क्योंकि 5 तो प्लस का ही है ना हमारा आंसर, तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। हाँ, अगर ये आंसर मेरा माइनस का मान ले 5 आता फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ता, क्योंकि खराब टमाटर अच्छे टमाटर को अलग भी तो करना पड़ेगा ना, 2 साइन इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, बट फिलहाल हमारा आंसर किस में भी आई है? प्लस में, तो प्लस का 5 रहने देंगे। माइनस का 4 हो गया, प्लस का 8 है हमारे पास। ठीक है, बाहर ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगाओ, आपकी मर्जी है। आपकी क्या है बेटा यहाँ पे? मर्जी है आपकी। क्या है बेटा यहाँ पे? मर्जी है यहाँ पे हमारी। ठीक है, समझ में आया क्या? यहाँ तक बोल फटाफट। हाँ भैया समझ में आ गया। अब देख ध्यान से, 3 तिया भैया 9 हो गया मल्टीप्लाई होके। क्यों कर रहे हो भैया? क्योंकि माइनस के इधर है, अलग कर ले, कोई बात नहीं। प्लस और माइनस के अगर अलग अलग चीजें होना एक तरफ तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे भैया? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे भैया? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो है ही नहीं हमारे पास, डिवाइड तो है ही नहीं कहीं पे। तो 5 निम 45, 5 निम 45, और 45 में से 4 गया, 5 निम 45, 45 में से 4 गया तो 41। बाहर माइनस था, माइनस लगा दिया। यहाँ पे 5 निम कितना है भैया? 45, और माइनस में क्या है भैया? 4, प्लस में क्या है भैया? 8। देखो मैं एक एक स्टेप करवा रहा हूँ अभी आप लोगों को। इन क्वेश्चन को झट से करना सीखेंगे, झट से ऐसे होगा, आप लोगों से ऐसे करोगे, ऐसे कैसे? ऐसे। ठीक है, हाँ सुन ध्यान देख, 9 माइनस रखना है, साइन कभी भी नहीं छोड़ना है। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, 45 में से 4 गए, 45 में से 4 गए भैया, कितना बचेगा? 41 बचेगा, प्लस का 8। अब देखो ध्यान से, अंदर 41 किसका आंसर भैया? प्लस का। किसका आंसर भैया? प्लस का। 45 में 4 गया, 41 बचा, प्लस वाला बड़ा था, प्लस वाला का साइन आ गया 41 के साथ। अब 9 माइनस अंदर जाके, माइनस अंदर जाके 41 क्या हो जाएगा भैया? माइनस का, बताया था। जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा या ब्रैकेट से बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाले का साइन बदल देंगे, अंदर वाले का साइन बदल देंगे। तो ये माइनस अंदर गया, माइनस अंदर गया, तो प्लस का 41 किसका होगा? माइनस का 41। अब प्लस में क्या है हमारे पास? 8। अब सिंपल आ गया हमारा प्लस माइनस, है ना। सुनो, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस का 9, 9 के साथ कोई साइन नहीं तो क्या मानेंगे भैया? प्लस। प्लस के साथ कोई साइन नहीं 9 के साथ तो प्लस मानेंगे। प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 41 में से 9 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा बोल? 1 गया 40, 8 गया 32, कितना बचा भैया? 32। साइन कौन सा आएगा भैया 32 का? देखो माइनस वाला बड़ा है तो भैया साइन माइनस का लगा देंगे। प्लस का क्या है भैया? 8 है। फिर भैया माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा भैया। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा भैया। तो भैया 32 में से 8 गए, 32 में से 8 गए भैया, 32 में से 2 गया 30, 6 गया 24, तो 24 बचा। साइन कौन सा भैया? माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। यानी मेरा फाइनल आंसर क्या आया है इस पूरी कैलकुलेशन का? वो है माइनस का 24। आप लोग खुद भी चेक करना, खुद भी चेक करना, और गलती हो तो गलती ढूंढना इसमें और मुझे बताना। ठीक है बेटा, बोल यहाँ तक क्लियर हो गई बात? बोल फटाफट से बेटा, क्लियर हो गई क्या? हाँ भैया क्लियर तो हो रहा है, मजा आ रहा है अब तो। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? कमेंट कर दियो प्यारा सा। क्वेश्चन देखते बेटा, ये नहीं हटेगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना ये कुछ नहीं हटेगा, ये बिंदु लग गया गलती से। हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। आओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन आओ देखते हैं भैया, फिर सुनना, है ना, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते आ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बोर्ड मास का, ठीक है, फिर चलेंगे अगले अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, है ना, अच्छे से।
सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास, मान लो क्वेश्चन है अपने पास, ब्रैकेट में 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 8 मल्टीप्लाई में 6 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 0 ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब भैया ब्रैकेट देखेंगे तो भैया हमको 2 गो ब्रैकेट दिख रहा है। कै गो ब्रैकेट दिख रहा है भैया हमको? भैया हमको ना 2 गो ब्रैकेट बुझा रहा है, यहाँ बुझा रहा है मतलब दिख रहा है ना, भोजपुरी में दिख रहा है। तो भैया कौन कौन सा तेरे को ब्रैकेट बुझा रहा है? भैया हमको एगो हाई ब्रैकेट बुझा रहा है और एगो हमको हाई ब्रैकेट बुझा रहा है, यानी 2 ठो ब्रैकेट हो गया हमारे पास। हाँ भैया, तो इन दोनों ब्रैकेट को ना हम लोग अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसको देखते हैं, कितना सुंदर सा है, देखो ध्यान से। ब्रैकेट के अंदर भी आप पहली प्रायोरिटी डिवाइड को, देखो डिवाइड हो रहा है ना, ये दोनों भाग करेंगे तो 16 को 4 से भाग करेंगे, 16 को 4 से भाग करेंगे तो भैया 16 को जब 4 से भाग करेंगे ना तो कितना आएगा भैया? 4 आएगा। कितना आएगा भैया? 4 आएगा ना, 4 चौक 16 होता है। जब हम 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। गुणा में क्या है भैया? 2 है। क्या एक साथ लिख दे? हाँ एक साथ लिख देते हैं। तो भैया इस पूरे को सॉल्व करो, कितना आया? 8 आया। कितना आया बोल? 8 आया। ठीक है, 8 आया। प्रायोरिटी कैसे भैया? डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया, तो 16 को 4 से भाग किया तो 4 आया, फिर 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया। माइनस का 6, माइनस का 6 रहने दे। अब देखो ध्यान से भैया, क्या इसको मल्टीप्लाई कर ले? हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, वैसे लिख लो कोई बात नहीं। माइनस का 8 मल्टीप्लाई में 6 माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट में आओ भैया, हाई वाले ब्रैकेट में आओ। देखो ध्यान से, मैंने तुमको एक बात बोली थी, क्या बोला था? चलो सुनो, देखो ध्यान से, इधर देखो भैया। भैया क्या करेंगे इसमें? भैया सबसे पहले ब्रैकेट देखा, दिख लिया हमको, भाई डिवाइड दिख रहा है ब्रैकेट में, तो डिवाइड कर इन दोनों को। देखो डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, हाँ भैया डिवाइड कर देंगे। तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। माइनस का 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 आया, फिर माइनस का 2 है और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? 0। ये आया हमारे तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो भैया, 8 में से 8 गया 0। सही बोल रहा हूं? नहीं। क्यों? क्यों भैया, क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? ये 8 कैसा बन गया? हाँ देखो, माइनस नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लाई दिख रहा है पहले हमको। क्या दिख रहा है हमको? पहले मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई होगा भैया, पहला गुना करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। सुनो, अच्छा पहले ब्रैकेट को तो कर लो खत्म भैया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। मैंने बताया था किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हमने लिखवाया था आपको, एनी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 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 0 से गुणा होता है, 0 से गुणा होता है तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर 0 हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया भैया, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि गुना किसका हो रहा है? देखो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 2 और 0, 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 तो 0 से कुछ भी गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं। 8 माइनस का 8 गुणा में 6 और माइनस का, देखो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 बचा हमारे पास, तो माइनस का 2 हो जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा बेचारा, प्लस का 2 है बेचारा, कितना सुंदर सा, माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा? वो भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से भैया, मल्टीप्लाई दिख गया, कर दे। ये 8 बचा है, लिख दे, 8 छिक 48 भैया, माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है, माइनस का गुणा प्लस, 6 के साथ कोई साइन नहीं, 6 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का 6 मानेंगे, 6 के साथ कोई भी साइन नहीं तो क्या मानेंगे? प्लस का। तो प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है तो माइनस का आंसर आएगा। माइनस का 2 है यहाँ पे, देखो अब प्लस माइनस माइनस, प्लस का 8 है, माइनस का 48 है, तो 48 में से 8 गया, बचा भैया 40, माइनस वाला बड़ा तो बड़े भैया वाला साइन आएगा। ये सुनो, सुनो ध्यान से बच्चों, माइनस का साइन आएगा, माइनस का 2 भैया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो भैया आप 40 और 2 42 होगा। साइन कौन सा? दोनों ही माइनस में, कोई सा लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन इज कंप्लीट होइंग। हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं बेटा, इसको भी एक मिनट, एक मिनट, तो काहे हिल रहा है रे? इसको समेट लेते हैं यहाँ पर, आ जाओ, चल बेटा छोटा हो जा तू,
और यहाँ पे आ जा, चल अपने लाइन पे आ जा, लाइन पे आ जा, लाइन पे आ जा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो ये हमारा लाइन पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या करें, कुछ होमवर्क दे दिया जाए आप लोगों को, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। विदाउट प्रैक्टिस कैसे काम चलेगा, बोल, काम चलेगा क्या, बोल, विदाउट प्रैक्टिस काम चलेगा क्या, बोल फटाफट से। भैया काम तो नहीं चलेगा विदाउट प्रैक्टिस, तो बस तो फिर कर ले, काम नहीं चलेगा ना विदाउट प्रैक्टिस, तो कर ले फिर काम, कर ले काम फटाफट से ना, काम कर ले। कोई भर के देखे क्या, अरे वाह कितना गंदा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसी पे लिख के देखते, आ जाओ, सफ़ेद कलर से लिखते हैं आज, बहुत दिन हो गए। या फिर इसको चेंज करें क्या, चेंज करें क्या, चेंज करें क्या, लेट चलो इसी पे लिखते हैं, कोई नहीं। आओ सफ़ेद कलर से लिखते हैं बेटा, कौन से रंग से लिखेंगे, सफ़ेद रंग से लिखेंगे हम लोग आज। होमवर्क लिख रहे हैं भैया, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग बेटा, यहाँ पे होमवर्क लिख रहे हैं अपना, और ये होमवर्क ईमानदारी से करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन मिलेंगे भैया, बस 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ईमानदारी से, 5 क्वेश्चन ईमानदारी से, ठीक है। अपने पास बेटा क्वेश्चन है, ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ, टाइम बचा होगा तो करेंगे आगे, ठीक है, कुछ चीज़ों को सीखेंगे, नहीं तो प्लीज इन क्वेश्चनों को करना ट्राई, नहीं करोगे तो बेटा नहीं सीखोगे, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। इस वीडियो को फिल्म की तरह देखने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चंस को करो, करोगे तो सीखोगे, है ना, मैथ्स का एक ही रूल है, करोगे तो सीखोगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ बेटा फिर रहने देते इतना ही आज के लिए, है ना, आज के लिए सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रॉमिस करो, ये 3 चीजें जो सीखी है ना, इन तीनों चीजों में महारत हासिल कर लो, बस बस मैं बोल रहा हूँ ये 3 चीजें सीख लो, जमा घटा गुणा भाग, बस बस बस। इसके अलावा मैथ मैं गारंटी 100% बोल रहा हूँ, मैं 100% लिख के ले लो आप मेरे से, आज लिखवा लो। अगर आप इतनी चीजें सीख लेते हो ना बेटा, इतनी चीजें सीख लेते हो ना, बस मैं बोल रहा हूँ 100% आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है बस, ठीक है। बाकी तो बस छोटी छोटी चीजें बच गई हैं जो आगे हम सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा अलगे मत लेना फिर, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इन 4-5 चीजों पे, जितनी चीजें हमने सीखी है, इस पे और इस पे महारत हासिल कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लोगे तो, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लेक्चर नंबर 2 हो चुका है, लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं फिर अच्छे से आप लोगों के साथ, और वहां पे भी सीखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। अभी तो बस सब शुरू किया है, ठीक है, जब तक खत्म होगा ना, अभी तो हमने बस 2 सीढ़ी चढ़ी है, 2 सीढ़ी में ही ना आप लोगों को एहसास हो रहा हो कि हाँ कुछ तो सीख रहे हैं हम लोग, है ना, जो जीरो से। फिर बेसिक बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, तुम टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, जो बच्चे बेसिक्स भी नहीं जानते अच्छे से, जिनको कैलकुलेशन दिक्कत होती है, उन लोगों को लग रहा होगा कि हाँ कहाँ पे हमारी कमियां रहती थी मैथ्स के अंदर बेटा, ठीक है। और बेटा अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो ना, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ओके। चलो।